हेलो मित्रों, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हेडिंग पर देख रहे हैं संयोजी कोष बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने इस हेडिंग के अंदर सिग्मा और पाई बंध बनने की प्रक्रिया को समझा था। और इसका दूसरा पॉइंट जो शेष रह गया था, जिसे हम लोगों ने कहा था अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, वो है संकरण। क्या है? संकरण। तो मैं हेडिंग बना रहा हूं दूसरा पॉइंट, संकरण। संकरण जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण। तो बेटा एक चीज तो ये तय है, संकरण होता कब है। तो संकरण होने के लिए कम से कम 2 कक्षकों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 कक्षकों की आवश्यकता है। याद रखिए, संकरण कक्षकों का होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है ना? तो 2 या 2 से अधिक जो कक्षक होते हैं, वो कक्षक जो भी संकरण कर रहे होंगे, तो वो कक्षक जो है वो समान एनर्जी के होंगे, समान ऊर्जा के होंगे। और जितने भी कक्षक समान ऊर्जा के कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद उतने ही नए संकरित हाइब्रिड ऑर्बिटल या कक्षकों का निर्माण करेंगे। यही प्रक्रिया तो संकरण कहलाती है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास कोई एक कक्षक ये है और कोई 3 कक्षक ये है। मैंने कहा कि हमारे पास एक ये कक्षक और 3 ये कक्षक। अब ये सारे के सारे कक्षकों की जो एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा है, वो समान होनी चाहिए या नियर अबाउट लगभग समान होनी चाहिए। तो भैया ये जब आपस में मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, मिलेंगे, तो मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाएंगे। 1 2 3 4, तो 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। तो बेटा भाग लेने से पहले 1 2 3 4, 4 ही तो कक्षक थे, और ये चारों कक्षक जब आपस में कनेक्ट हुए तो समान ऊर्जा के नए संकरित ऑर्बिटल बनाता है। यही क्रिया संकरण कहलाती है। अब बात ये आएगी कि संकरण का कॉन्सेप्ट आखिर किसने दिया। तो संकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो 1931 में आया। 1931 में आया। कौन लेकर आए? तो 1931 में पाउलिंग और स्लेटर, ये अलग अलग वैज्ञानिक है। पाउलिंग और स्लेटर ने 1931 में संकरण के बारे में समझाया। तो ये जो पाउलिंग साइंटिस्ट है, पाउलिंग, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। वो पुस्तक थी द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है? तो इस बुक के अंदर पूरी दुनिया को पाउलिंग ने समझाया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और ये बुक कब से कब पब्लिश हुई? ये 1931 से लेकर 1939 में पब्लिश हुई थी ये बुक। ठीक है ना? तो ये तो था इसका थोड़ा सा इतिहास। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताने वाला हूं कि संकरण के प्रकार क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, ये मैं बताऊंगा। बाद में फिर इस, चूंकि वीडियो लंबी ना हो, फिर बाद में हम अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि उन जो एग्जाम्पल को आज हम लोग देखेंगे, उन एग्जाम्पल में आखिर संकरण कैसे हुआ। ठीक है ना? उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो आज तो बस हम लोग देखने वाले हैं संकरण के कुल कितने प्रकार हैं। तो बेटा संकरण को हम कुल 6 प्रकार में उसका अध्ययन करेंगे। एक होगा sp संकरण, दूसरा होगा आपका sp2, तीसरा होगा आपका sp3, चौथा होगा sp3d, पांचवा होगा sp3d2 और छठा होगा, अच्छा जगह नहीं है, यहां से लिख देते हैं, छठवां होगा sp3d3, sp3d3। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन के आप टाइप देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं। बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से हम sp संकरण पढ़ेंगे, उसमें एंगल कितने का बनता है,
इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स का सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे और जो एग्जाम्पल है उसे भी देखेंगे। लेकिन उन एग्जाम्पल में आखिर संकरण हुआ कैसे, किस विधि के द्वारा हुआ, उसका डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। नहीं, यहीं पर बहुत लंबी और लेंदी वीडियो हो जाएगी। तकरीबन इसी को समझाने में मुझे 30 से 35 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं sp संकरण किसकी। तो बेटा आप बोलेंगे कि सर जी हम लोग sp संकरण की बात कर रहे हैं। तो बेटा एक s कक्षक, एक s कक्षक, s कक्षक कैसा होता है, गोलाकार, पता है ना। एक s कक्षक और एक p कक्षक, एक p कक्षक, ऐसा ना। p में आपको पता है ना, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में तीनों नहीं चाहिए, एक p, चाहे ये वाला p चाहे वो एक p पार्टिसिपेट करेगा। इसी प्रकार कोई एक s ऑर्बिटल या s कक्षक पार्टिसिपेट करेगा। तो एक s के और एक p के समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर नए दो संकरित sp कक्षक बनाते हैं। ये गजब की बात है। s के एक कक्षक, p के भी एक कक्षक, तो एक कक्षक ये, एक कक्षक ये, मिलकर कितने हुए, 2 ही तो हुए, इसीलिए 2 हाइब्रिड sp कक्षक, sp पढ़ रहे हैं ना, sp कक्षक बनकर के तैयार होते हैं। तो कैसे, एक s और एक p, ये कक्षक आपस में मिला, बना sp। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो बेटा s का जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और जो p का शेप होता है वो आपका डम्बल्ड शेप होता है। कैसा शेप होता है, डम्बल्ड। तो जब ये आपस में मिलते हैं, s कक्षक और p कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो संकरण होता है। तो ये मान लो एक s है और एक ये p है, एक कक्षक ये, एक कक्षक ये कक्षक मिलकर आपस में समान ऊर्जा के कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 नए संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो कैसा होगा, ध्यान से देखिए, एक संकरित ऑर्बिटल ऐसा और दूसरा संकरित ऑर्बिटल ऐसा, ठीक है ना। तो बेटा s कक्षक p कक्षक आपस में कनेक्ट हुए तो समान ऊर्जा के 2 नए संकरित कक्षक बनाए। तो जो ये कक्षक बना है ना, ये भी sp कक्षक है, ये भी sp कक्षक है। तो ये sp जो संकरित कक्षक नए हमारे बनके तैयार हुए हैं, तो sp का ये और ये भी sp का, तो एक sp मिला के कितने हो गए, 2 संकरित हमको sp कक्षक प्राप्त हो गए। बात ये आती है इसका जो और इसके बीच में यदि हम कंपैरिजन करें तो इसके दोनों लोग एक जैसे थे, लेकिन जब संकरण हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की खासियत है इसका ये ऊपरी भाग जिसे हम बोलते हैं ये बड़ा लोब है, कैसा है, बड़ा लोब, और नीचे वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं ये छोटा लोब है, ठीक है, छोटा लोब है। यानी कि बड़ा लोब यानी बड़ा पिंड है और छोटा पिंड है, ठीक है ना, हिंदी में बोले तो। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो जब ये कनेक्ट होते हैं तो कुछ इस प्रकार बेटा कनेक्ट होते हैं, ध्यान से देखना। अभी ऐसा बनाया है, ऐसा, ठीक है, सीधा बनाता हूं, पहले स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर बनाना है आपको। ये तो एक कक्षक इसमें दर्शा दो, देखना ये ऐसे गया तो ये छोटा सा लोब ऐसे बाहर आ गया, फिर इसके लिए ये ऐसे गया, फिर ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा लोब अंदर आ गया, आ गए ना दोनों अंदर। तो देखिए
एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, यानी एक आपका कक्षक ये, एक कक्षक आपका ये, मिलकर आपका एक स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया। अब अगर हम देखें तो जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी आकृति की बात करें, आकृति, तो बेटा जिन मॉलिक्यूल्स में आपको sp संकरण देखने को मिलेगा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर होगा, रैखिक होगा। इसका मतलब कैसा है? रैखिक, लीनियर। बंध कोण की बात करें, बंध कोण जिसे आप बॉन्ड एंगल कहते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बॉन्ड एंगल है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। और एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका जैसे CO2, जैसे SiO2, C2H4, C2H2 होगा, ठीक है ना, हाँ C2H2 होगा, C2H2। अगला एग्जांपल इसके नीचे लिखता हूं BeCl2। तो ये था हमारा sp संकरण, और sp संकरण की कुछ ऐसी आकृति आपने देख रखी है। तो अब हम अगली ही वीडियो पर ये कैसे बना, ये कैसे बना, इन पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा sp संकरण कंप्लीट हुआ है, अब हम लोग चलेंगे sp2 की तरफ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको ही मिटाऊंगा, वो चीजें आपकी लिखी रहेंगी, क्योंकि उसे फिर से आप देख लेंगे, आपके काम में आएगा। तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं sp2, यानी कि कुछ ऐसा। तब यहाँ पर s के तो एक कक्षक होंगे, लेकिन p के कितने वाले? 2 हो जाएंगे, तो 2 और 1 3। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने नए संकृत कक्षक बनेंगे? 3। और जो बनेंगे वो किसके होंगे? वो sp2 के होंगे। बस सेम वही परिभाषा क्या है, यानी कि एक s, एक p और एक p, ये सब कनेक्ट हुआ तो sp2 बनाया। अगर डायग्राम के बेस पर देखें तो ये आपका गोलाकार, ये आपका डम्बल्ड शेप, ये आपका डम्बल्ड शेप, तो ये तीनों आपस में मिले तो समान ऊर्जा के 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक बनाएंगे, जिसकी आकृति मैंने आपको पीछे ही बता दी थी, कुछ ऐसी होगी। जिसकी मैंने आकृति आपको पीछे ही बता दी थी, कुछ ऐसी होगी, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, इस प्रकार होगा। तो अब ये तीनों ना एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट है, ये तीनों कक्षक किस तरह आपस में कनेक्ट है वो देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार कनेक्ट है, एक ये नीचे छोटा सा, एक ये और एक ये, ठीक है ना, इस प्रकार तीनों कनेक्ट हो गए। देख सकते हैं कि यहां पर टोटल 3 कक्षक है, तो 1 2 3 ही कक्षक बनने चाहिए, 3 कक्षक। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी आकृति देखें तो कैसी है, अगर एंगल एरो के हिसाब से देखें तो कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एरो के बेस से देखें तो कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है इस स्ट्रक्चर को देख के इसकी आकृति बतानी है आपको, इसके शेप यानी इसकी आकृति क्या होगी, ठीक है। तो ये आकृति जो देख रहे हैं ना, ये त्रिकोणीय है लेकिन समतली है, समतल वाली है। तो लिखेंगे समतलीय त्रिकोणीय। कैसी शेप है इसकी? समतलीय त्रिकोणीय शेप है। अब अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, बंध कोण की यदि हम लोग बात करें, तो जो इसका बंध कोण है वो 120 का होगा, 120
डिग्री का एंगल बंधों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की यदि बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल हैं, जैसे BF3, AlCl3, SO3, C2H4, इटिसेट्रा, ये एग्जाम्पल आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है sp3 संकरण, यानी कि ये बन जाएगा आपका sp3। एक s के कक्षक होंगे, 3 p के कक्षक होंगे, है ना। इसके बाद ये सब आपस में मिलकर 3 और 1 4 नए संकरित sp3 कक्षक बनाएंगे। कौन से? sp3 कक्षक बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना। तो इस केस पे यहाँ पे एक p और ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा sp3। बेटा एक चीज आपने देखा होगा, जितने भी संकरण है सब में s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक तो भाग ले रहे हैं, लेकिन किसी में आपको f कक्षक देखने को नहीं मिल रहा है। f कक्षक क्यों नहीं भाग लेता? क्योंकि f की जो एनर्जी होती है वो s से बहुत ज्यादा होती है, उसका संकरण ही नहीं हो पाता। ठीक है, अधिक एनर्जी के कारण, इसीलिए f कक्षक यहाँ पर भाग संकरण में नहीं ले रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड वाले के लिए, स्ट्रक्चर देखते हैं। S का आकार आपका ये है, P का आकार आपका ये है, P का आकार आपका ये है, P का आकार आपका ये है। तो अब 1 2 3 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे। तो आपको पता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, है ना। 4 बन गए। तो बेटा कितने बने? 4, 1 2 3 4। ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका sp3 है। तो कुल मिलाकर कितने बन गए? 4 sp3 कक्षक। कितने बन गए? 4 sp3 कक्षक। अब ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो इनका शेप कैसा होगा वो देखें। कुछ ऐसा शेप इसका होगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए, 4 कक्षक, 1 2 3 4, ऐसे दिखाना है आपको 4 कक्षक। ठीक है ना, 4 कक्षक। अगर इसको हम एरो वाइज, एरो के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है? एक सीधा ऐसा, न्यूक्लियस से एक ऐसा जा रहा है, फिर एक इधर की ओर आ रहा है और फिर एक अंदर की ओर ऐसे आ रहा है। इस प्रकार आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसकी जो आकृति है वो आकृति होगी आपकी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसे? चतुष्फलकीय। एक और इसका नाम दे सकते हैं त्रिकोणीय पिरामिडीय। त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है ना। मतलब समझ रहे हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कुछ ऐसा, कुछ ऐसे। देखिए ऐसे अगर से कनेक्ट करें तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसे एक यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है ना। त्रिकोणीय पिरामिडीय इसका स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल आप जान लें। इसके बाद अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल, बंध कोण, तो पीछे वाले में आपने देखा था 120 का था, लेकिन बीच में यहाँ पर एक और लोब आ जाता है तो इसके जो एंगल है वो घट जाते हैं।
ये हो गया 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट भी लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल पर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है आपका H2O NH3, ठीक है, फिर CH4 एटीसेट्रा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ठीक है, अब होगा हमारा sp3 तक हो गया। अब यहां पर D को पकड़ लेगा, मार्कर चेंज करते हैं, D को पकड़ लेगा। तब एक S के 3 P के व एक D के कक्षक आपस में मिलकर नए 5 संकरित sp3d कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तब उस केस में यहां पर आपको एक D और ऐड करना होगा और ये बन गया sp3d। स्ट्रक्चर पर यदि हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर पर बात करें तो ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका P कक्षक, ये हो गया आपका P कक्षक, D कक्षक आपको कुछ इस प्रकार, ये हो गया आपका D कक्षक। ये सब के सब आपस में कनेक्ट हुए और जब कनेक्ट होगा तो आपको पांच संकृत sp3d कक्षक बनाने हैं, यानी कि इस प्रकार आपको संकृत कक्षक इस प्रकार बनाने हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी होगी? 5 होगी, 5 हो गई। याद रखना नीचे वाला छोटा पिंड है और ऊपर वाला बड़ा पिंड है। ठीक है, बड़ा लो छोटा लो, इन्हें कनेक्ट करना है। तो देखिए किस प्रकार कनेक्ट होगा। एक तो ऐसा, ये इस प्रकार 180 पर, एक इधर बीच में, ठीक है, फिर एक इधर और एक इधर, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल गिन सकते हैं आप कि कितने आपके लोग हो गए हैं। 1 2 3 4 5 हो गए ना लोग। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एरो के हिसाब से देखें तो ये एक एरो है आपकी इस प्रकार, मध्य से एक ऐसा निकल गया है और एक ऐसा और एक ऐसा, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर। आकृति की बात करें तो जो इसकी आकृति, जो इसकी शेप बनती है, वो उसकी शेप जो स्ट्रक्चर होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। अब अगर हम बंध की बात करें, बंध कोण, इनके बीच में बंध कोण कितने का बनता है, तो इनमें 3 प्रकार के बंधन बनते हैं। एक बंध कोण बनते हैं, एक 90 डिग्री का भी बनता है, 120 का भी बनता है और 180 का भी बनता है। ठीक है, 3 बनते हैं। अब अगर पूछी जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या, ये 6 बनते हैं, इसकी 180 का तो 1 बनता है और 120 का जो है वो आपके 3 बनते हैं, 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें हम कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें हम लोग, तो इसके एग्जाम्पल पर आप PCl5, हाँ बिल्कुल PCl5, फिर और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं
SF4, SF4 और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके ClF3, ClF3 इटिसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो एक इसको ऐसे मिला दीजिए, एक इधर, फिर एक इधर, इसको यहाँ पर, इसको ऐसे, इसको इधर से इधर, फिर ये ऐसे, इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। अब sp3d2, तो अब दो डी के कक्षक आपस में मिलकर 6 संकरित sp3 कक्षक बनाएंगे, तब यहाँ पर एक डी और हो जाएगा और ये हो जाएगा d2। ठीक है ना, ये भी d2 है, संकरित sp3, ये ऐसा 6 बन जाएंगे। ठीक है ना, 3 2 5 और 1 6। इसका स्ट्रक्चर में हमको एक डी कक्षक और ऐड करना होगा, तो एक और ऐड करते हैं, ये कुछ ऐसे। तब हमारे पास कितने संकरित कक्षक बनेंगे, 6। अभी एक और बनाना है, ऐसे 6 इस प्रकार बन जाएंगे। ठीक है ना। अब ये तो बन गए टोटल 6। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा 6 बनाने हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, कुछ इस प्रकार। ठीक है, एरो के हिसाब से अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। इस प्रकार आपको ये स्ट्रक्चर एरो के हिसाब से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बंध कोण जो होगा वो 2 होंगे। एक बनेगा आपका 90 डिग्री का और दूसरा बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, 2 एंगल आपको देखने को मिलेंगे इस कंपाउंड पर, इस संकरण वाले जितने भी कंपाउंड होंगे। एग्जाम्पल जैसे SF6, अब आपसे पूछा जाए SF6 में कौन सा एंगल है, तो ये आप एंगल बता सकते हैं, बंधों के बीच में ऐसे एंगल देखने को मिलेंगे। अब अगर इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है वो है अष्टफल की या तो चतुष्फल की द्विपिरामिडी। ठीक है, ये इसकी आकृति है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 कक्षक है। और थोड़ा सा ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा sp3d, यहाँ पर 3d के हो जाएंगे और यहाँ पर 7 संकरित sp3d3 के कक्षक बनेंगे। तब यहाँ पर आपको एक d और ऐड करना होगा। इस केस में ये बनेगा ऐसा, यानी कि ये d है तो एक d आपको और ऐड करना पड़ेगा। मैं वो एक d कहाँ पे ऐड करके आपको दिखा दूँ, छोटा सा बना के दिखा दूँ, नहीं तो मिटा ही देता हूँ क्योंकि तो मिटाना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो बेटा यहां तक डी, यहां तक 2D, एक डी और ऐड आपको करना होगा। हो गया, तो फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और मिलेगी। टोटल मिलाकर देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संकरित नए कक्षक बन गए। बने। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, संरचना जो बनेगी, वो कुछ इसको मिटा देता हूं, तो हो गया है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, ये बन गया। एरो के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस प्रकार की एरो है। कुछ इस प्रकार है ना। अब अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो आकृति है पंचभुजी, पंचभुजी द्विपिरामिडी, पंचभुजी द्विपिरामिडी। ठीक है, और बंध कोण की बात करें, जो बंध कोण बनता है इनके अणुओं के बीच, वो 72 अंश और 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका IF7। तो ये संकरण और संकरण की परिभाषा और उनके स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसकी आकृति, बंध और एग्जाम्पल हमने देखा है। अब अगली वीडियो में हम लोग इनके एग्जाम्पल पर काम करेंगे। धन्यवाद।